शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल हम लोगों का दर्द बांटने आए हैं, राजनीति करने नहीं। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को संसद में जमकर घेरा जो है पप्पू यादव ने गिनाई इलेक्शन बीजेपी है। की कमियां। क्यों अखिलेश यादव ने बीजेपी पिछले को 5 लपेटा और सालों में कैसे दोस्तों कांवड़ियों ने आखिरी दिन अब एक दूसरे को ही पीट डाला, बताएंगे। पहले मस्जिद का मामला, फिर जो है एक दूसरे पे टूट पड़े। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल जिन लोगों को राजनीति करना है करें, हम सिर्फ लोगों का दर्द बांटना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों वायनाड से राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई थी। ऐसे में कल राहुल गांधी ने सबका दर्द बांटा, लेकिन बीजेपी उस पर दोस्तों राजनीति कर रही है। बीजेपी ने एक शख्स को भेज दिया जिसने राहुल की गाड़ी रोक ली दोस्तों, और वो कहता है कि आप वायनाड क्या करने आए हो, वायनाड तो तुमने छोड़ दिया, अब तुम सांसद नहीं हो। तो आप समझिए दोस्तों ये सब कुछ किसने किया है और किसने राहुल गांधी के काफिले को रोकने के लिए उस शख्स को भेजा होगा, ये आप सब जानते हैं। ये सब राजनीतिक चालें हैं। बीजेपी के कहने पर वो शख्स गया और उसने राहुल की गाड़ी को रोका, लेकिन राहुल गांधी ने कहा तमाम जो लोग दोस्तों वहाँ के, क्योंकि राहुल गांधी की देखिए दोस्तों जिम्मेदारी भी बनती है और राहुल वहाँ के सांसद भी हैं। भले ही अब वहाँ से प्रियंका गांधी को खड़ा किया गया है जाएगा चुनाव में, लेकिन राहुल गांधी ने वहाँ पर सब लोगों को गले लगाया। हर लोग से राहुल गांधी मिले दोस्तों, क्योंकि 100 से भी ज़्यादा घर उजड़े हैं और दोस्तों न जाने कितने परिवार उसमें मारे गए, कई लोगों के तो टुकड़े हो गए। ऐसा जन सैलाब आया पानी का। आपको बताते चले अब राहुल गांधी ने सबसे बात की और राहुल गांधी ने सबसे आश्वासन दिया सबको गले लगाकर कि वो 100 घर बनवाएंगे। जो 100 घर बर्बाद हुए हैं वायनाड में दोस्तों, वो 100 घर राहुल गांधी बनवाएंगे अपने पैसों से, यानी कि पार्टी के पैसों से, कर्नाटक सरकार के पैसों से। राहुल गांधी ने वादा किया कि जल्दी ही काम शुरू किया जाएगा और उन लोगों के घरों को फिर से स्थिर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले, जिस तरीके से ये जन सैलाब आया और लोग बर्बादी की ओर बढ़े, या फिर कई लोगों ने अपनी फैमिलियों को खो दिया। बहुत अफसोस की बात है। राहुल गांधी ने कहा कि कई लोगों ने तो पूरी की पूरी फैमिली को ही खो दिया। राहुल गांधी ने ये भी बताया कि जब उनकी खास कर क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी ने ज़रूर कहा कि फ़िलहाल जिन लोगों को से हम मिल रहे हैं या फिर जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे आज अपने पिताजी की याद आ रही है, क्योंकि जब मेरे पिताजी के साथ ये हुआ था तब मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था, इसलिए मैं सबका दर्द समझ सकता हूं। और राजीव गांधी को याद करते हुए राहुल भावुक भी हुए और उन्होंने कर्नाटक के लोगों को गले से भी लगाया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा के दौरान गुंडाई तो अब मशहूर हो गई है। इससे पहले दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांवड़ यात्रा के दौरान गुंडागर्दी या आतंक मचा हो, लेकिन अब की बार तो दोस्तों न जाने कांवड़ियों के नाम पर किन लोगों को, आप समझिए ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे दोस्तों ताकि असली कांवड़िए बदनाम हों, या फिर ये कोई चाल थी ये नहीं बता सकते हम। लेकिन ये असली कांवड़िए तो नहीं थे तो ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब की बार कांवड़ियों ने उधम मचा रखा है। सबसे पहले एक कार को रोन दिया जाता है, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के लोग उसका कचूमर निकाल देते हैं। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों एक बेचारा गरीब जो बैटरी वाला ऑटो चलाता है, उसको पकड़ लेते हैं लोग और उसकी ऑटो तोड़कर कांवड़िए जमकर उस पर उत्पात मचाते हैं। और उसके बाद दोस्तों नंबर आता है एक बेचारे मानसिक तनाव से जो गुजर रहा था, उसको पकड़कर खूब पीटते हैं। और उसके बाद एक मुस्लिम ड्राइवर को पीट देते हैं, कहते हैं इसने हमारी कावड़ खंडित कर दी। और दोस्तों कल तो हद तब हो गई जब ये आरोप लगा दिया गया कि मस्जिद से हम पर थूका गया, मदरसे पे से, और हम पर ईंट फेंकी गई, जबकि दोस्तों ये बात सच नहीं है। उस वक़्त अगर देखा जाए तो मदरसे में कोई भी नहीं था और ना दोस्तों मदरसे से ईंट फेंकी गई, क्योंकि आपको बताते चले जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसने बताया कि वो तो पेशाब करने वहाँ पर मूतने आया था और उसको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करवा दिया गया ये कहकर के इसने ईंट फेंकी है। अब आप समझिए दोस्तों कोई व्यक्ति मस्जिद में मूतने गया है, सुसु करने गया है, तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए कि इसने पत्थर फेंका है। हालांकि उसको बाद में छोड़ दिया गया, बताया गया, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों वहाँ पर ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि दोस्तों जो लोग उत्पात मचाने वहाँ पर पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों मंधड़क कहानियाँ बना रहा है। वहाँ पर किसने ईंट फेंक दी, वहाँ तो कोई था ही नहीं दोस्तों, और वो मदरसा उस वक़्त खाली था। तो आप समझ सकते हैं कि जानबूझकर देश में फिर से एक बार हिंदू मुसलमान करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है।
तो इन सब से बच के रहिए और ये बेना सिर पैर की बातें, इस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, कहा हिंदुत्व का दिया फिर से फड़फड़ा रहा है, बुझने वाला है, फड़फड़ा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी ने फिर से हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है बाबा ने पूरे नामों की लिस्ट नहीं देखी है, तभी तो मुस्लिम और यादव का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों वो जो गाड़ी वाला कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लड़के 2 बाइक सवार पति पत्नी के ऊपर पानी डाल रहे थे और उसके बाद उनकी बाइक को खींच कर उन्हें पानी में धकेल दिया गया, उसमें जानबूझकर न जाने 10 से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया दोस्तों। और इसमें सभी धर्म सभी जात के लोग हैं, मुस्लिम भी है, यादव भी हैं, साहू भी हैं, ठाकुर भी हैं, सभी समाज के लोग हैं। तो दोस्तों योगी इतने चालाक हैं, उन्होंने संसद में कहा कि देखो जो लोग लड़कियों को वहाँ पर पानी डाल रहे थे, जो छेड़ रहे थे बाइक सवारों को, उनमें से ये एक यादव है और एक अरबाज खान है। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाना पड़ेगी, बुलेट ट्रेन। यानी कि योगी ताना मार रहे थे कि ऐसे लोगों के लिए हम बुलेट ट्रेन चलाएं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान करने के लिए सिर्फ 2 नाम लिया है निकाल कर, बाकी के नामों का क्या जो 14-15 और नाम है दोस्तों। इतनी चालाकी मैंने किसी में नहीं देखी दोस्तों। पर योगी भूल जाते हैं कि उनसे भी चालाक देश में की जनता है और जनता सब समझती है। आप सिर्फ 8-10 नामों में से 15-20 नामों में से 2 नाम उठा रहा हो, एक यादव का और एक मुस्लिम का, ताकि देश में ये साबित कर सको आप कि ये यादव और मुस्लिम। पहले तो सिर्फ मुसलमान के खिलाफ थे दोस्तों, अब तो यादव को भी लपेटे में ले लिया है, क्योंकि अखिलेश यादव है और यादव पार्टी यानी कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नंबर 1 बन चुके हैं इस दौरान। अब योगी को ये डर सता रहा है कि सत्ता तो मेरे पास से जाने वाली है, अब मैं क्या करूँगा। भाई जब शिवराज सिंह चौहान को नहीं बख्शा तो दोस्तों योगी को क्या बख्शेंगे। हालांकि माना ये जाता है कि योगी आदित्यनाथ के आगे बीजेपी की एक नहीं चल पाती और बीजेपी योगी के आगे घुटने टेक देती है। लेकिन अब की बार दोस्तों कौन घुटने टेकेगा तो आने वाला वक्त बताएगा, या तो योगी रहेंगे या फिर जाएंगे। खैर योगी रहें या जाएं, तब भी रिज़ल्ट एक ही होने वाला है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, और ये आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब बाबा के बुलडोज़र की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं और उसके साथ खुद बाबा की भी। जो बुलडोज़र के नाम पर छाती पीटते थे, आज उसी बुलडोज़र ने इनको चुनाव हरवा दिया। पहले राम मंदिर के नाम पर गरीब लोगों के घर तोड़ दिए। भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा कि गरीबों के घर उजाड़ कर मेरा मंदिर बनाओ। आप समझिए दोस्तों, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, ठीक है, आपने मस्जिद को शहीद कर दिया, मुसलमानों की भावनाओं से खेला, उसको एक बार हम सहन कर गए। लेकिन गरीब लोगों के घर दोस्तों जो तोड़े गए हैं, वो बहुत बड़ा जुर्म तो है ही और बहुत बड़ा दोस्तों पाप भी है, क्योंकि भगवान ने कभी ये नहीं कहा या किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया कि गरीबों के घर उजाड़ कर जो है हमारे धर्म स्थल बना दो। इस देश में बहुत सारे धर्म स्थल हैं जहाँ पर लोग जा सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह। कहा फिलहाल केजरीवाल जी को बीजेपी जेल से नहीं आने दे रही बाहर, केजरीवाल की सच्चाई और ईमानदारी से बीजेपी डरती है। दरअसल दोस्तों बीजेपी बहुत चालाक है, उसका सीधा निशाना दिल्ली पर है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से केजरीवाल को जेल में ही रखा जाए जब तक कि दिल्ली का चुनाव आए। और दोस्तों केजरीवाल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है चुनाव ये सोच रहे हैं कि हार जाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि मेन केजरीवाल ही प्रचार वगैरह करते हैं दोस्तों और चेहरा भी हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों अब मुश्किलें पता है क्या है, बीजेपी कोशिश तो कर रही है, केजरीवाल को लंबे समय से रखी हुई भी है वो जेल में। ईडी के मामले में उन्हें बेल मिली तो सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया। और इससे भी हैरानगी की बात ये होती है दोस्तों कि कोर्ट तमाशा देखता है खड़े खड़े, कोर्ट कुछ भी इसमें इंटरफेयर नहीं करता। जबकि दोस्तों कोर्ट को इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि ईडी और सीबीआई वाले मामले में जो इतनी लंबी लंबी पैरवी चलती है दोस्तों, 3-3 4-4 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं हवा में। कम से कम केजरीवाल 3 महीने पहले से बंद थे और उनको फिर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं दोस्तों, वो पार्टी के लिए ख़तरनाक तो हैं ही, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अच्छे से पार्टी संभाल रही हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भैया जनता समझदार बने। जिस तरीके से उसने दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी को जिता दी, फिर कह रहा हूँ मैं दोस्तों, ये तो वही लोग कर सकते हैं जिनकी विचारधारा या तो बीजेपी की है या जो लोग दोस्तों बीजेपी की राजनीति को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों अच्छे लोग बीजेपी की राजनीति को सपोर्ट नहीं कर सकते,
जो लोग देश में हिंदू मुसलमान पसंद नहीं करते वो लोग कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और विकास के नाम पर बीजेपी ने क्या किया, दिल्ली में देख लीजिए, मनोज तिवारी जैसे लोग संसद फिर से उनको जिता दिया गया, जबकि दोस्तों दिल्ली में क्या हो रहा है ये मनोज तिवारी को पता तक नहीं है, और ऐसे लोगों को जिता दिया जाता है। तो अब बहुत ही अफसोस की बात है कि चिंताजनक भी बात है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने 7 की 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी को जिता दी। भैया पूरे देश ने बीजेपी को नकार दिया, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई, लेकिन दोस्तों दिल्ली वाले ने 7 सीटें जिता दी। अपने आप की में एक बड़ा सवाल है कि कौन से विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा दोस्तों, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लोग वही विचारधारा के लोग वोट दे सकते हैं जो बीजेपी की राजनीति को पसंद करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा संसद में हवा हवाई करने से काम नहीं चलता। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर लीक में हमारा हाथ नहीं। अब आप समझिए दोस्तों, रेल मंत्री कहते हैं कि हम रील बनाने नहीं जाते। रेल मंत्री दोस्तों कल भड़क गए थे। रेल मंत्री कहते हैं कि अरे भैया हम पर आरोप लगाते हैं हम रील बनाने जा रहे हैं, हादसे होते हैं तो हम रील बनाने नहीं जाते, लोगों की मदद करने जाते हैं। बताइए आप, ट्रेनें दोस्तों एक के बाद एक पलट रही हैं। रेल मंत्री का जो मेन काम है वो ये है कि वो देखें कि आखिरकार रेलवे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से ट्रेनें पलट रही हैं, कैसे सिग्नल काम ना करने के कारण ट्रेनें कभी कभी आपस में भिड़ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं दोस्तों ट्रेनें। तो ये चीज़ों की जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इसको दूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों सरकार की नीतियाँ और सरकार के फैसले आपके और मेरे दिमाग से बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए मैंने तो पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री के झूठे दावे या फिर झूठे वादों की पोल खुल चुकी है। देश की जनता जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में क्या किया। प्रधानमंत्री में अगर इतनी हिम्मत है और मुझे लगता है कि उन्होंने काम किया तो जनता को बताएं कि मैंने ये काम किया। लेकिन दोस्तों जो देखिए सच है वो तो सच है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जनता से छुप नहीं सकता है। और इससे पहले भी मैंने ये बातों को दोस्तों दोहराया है कि बीजेपी बार बार जानबूझकर ऐसी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन देश की जनता इसे इग्नोर नहीं करने वाली। और इसीलिए हम इस चीज़ को बार बार बोलते हैं कि भैया देश में जो हो रहा है दोस्तों, जो चीज़ें हैं वो सबके सामने ही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से छुपी हुई हैं या फिर जो तमाम चीज़ें, भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से फटका लगाना पड़ेगा। और ये फटका लगाएगी जनता, क्योंकि दोस्तों जब जनता फटका लगाती है ना तो ज़ोर का झटका धीरे से देती है, और जो ज़ोर का झटका धीरे से देते हैं वो मुझे बड़े कमाल के लगते हैं दोस्तों। तो कम से कम बीजेपी की विदाई की तैयारियां कीजिए, क्योंकि बीजेपी कब विदा हो जाए ये आपको और हमें पता भी नहीं चलेगा। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर संजय रावत ने राहुल गांधी की तारीफ, कहा राहुल गांधी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं इस देश के पूरे। प्रधानमंत्री कब अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। दरअसल दोस्तों ये लोग राहुल गांधी पर तो सवाल उठा देते हैं मीडिया वाले। जब राहुल गांधी वायनाड पहुँचे तो मीडिया के पेट में दर्द होने लगा। लेकिन दोस्तों सवाल पता है क्या है, सवाल ये है कि भैया ये जो सब कुछ हुआ और जिस तरीके से दोस्तों मीडिया के सामने राहुल गांधी आए, कर्नाटक के लोगों की मदद कर रहे हैं वो यहीं पर। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले कि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वो हो जाता है जब तमाम काम तो तभी आते ही निकल कर। तो अब ये चीज़ साबित हो चुकी है कि हम काफ़ी कुछ बदलने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों सरकार क्या करती है अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि संजय रावत ने कहा राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत और सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक है। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री मणिपुर तक नहीं जाते, मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद दोस्तों यही नहीं, यहाँ पर मणिपुर जलने के बाद भी मोदी नहीं पहुँचे, लेकिन राहुल गांधी फ़ौरन पहुँचे दोस्तों, क्योंकि उन्हें वायनाड के लोग बहुत प्यार करते हैं और जब भी वो चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको जिताते हैं दोस्तों। अब की बार भी राहुल भारी बहुमत से जीते थे, लेकिन उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से भी लड़े थे और वहाँ से भी जीते थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात पता है क्या, वायनाड में से प्रियंका को खड़ा किया जाएगा ताकि गांधी परिवार की जो परंपरा है और जो सीट है वो बुक रहे।
ऐसे में कल राहुल और प्रियंका पहुंचे थे वायनाड दोस्तों, और वहां के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। राहुल ने वादा किया कि हम 100 घर बनाएंगे। इसी की तारीफ संजय रावत ने की। संजय रावत ने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो मणिपुर लगभग 5 महीने से जल रहा है, 1 साल ही होने वाला है दोस्तों, पर आज तक नहीं पहुँचे। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कहीं पर भी चले जाते हैं बिना डरे दोस्तों। यही फ़र्क है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है 440 वाट का झटका दोस्तों। महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही बीजेपी को घेरने की तैयारी में दोस्तों इंडिया गठबंधन। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन अब अपनी तैयारी फिर से शुरू कर चुका है, क्योंकि बहुत जल्दी दोस्तों, बस ये समझ लीजिए 2 मिनट में ये गेम ओवर होने वाला है। अब चावल चढ़ा दिए क्या मम्मी, और इस तरीके की चीज़ें जो है बोलते हैं राहुल। तो तमाम चीज़ें दोस्तों, राहुल गांधी से बुज़ुर्ग सब लोग प्यार करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं ये चीज़ सबके सामने आ ही जाती है। और राहुल गांधी को अगर एक तरफ कंपेयर किया जाए नरेंद्र मोदी से, तो राहुल गांधी 100 टाइम्स बेटर निकलेंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी से। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संसद में दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनाई बीजेपी की नाकामियां। खड़गे बोले पिछले 10 सालों में जनता से किए गए वादों तो बहुत दूर की बात है, इस सरकार के तमाम जो चीज़ें हैं दोस्तों, उस चीज़ में भी मदद ना आना, यही काम है। और ऐसे में दोस्तों अब सरकार को घेरने में लग गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, विपक्ष ने साफ कहा है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री देश के बजट से लेकर तमाम चीज़ों पर दोस्तों फेल हो चुके हैं, और देश का प्रधानमंत्री दोस्तों इस मैटर पर बात भी नहीं कर रहा है। तो मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि सरकार की जो चीज़ें नाकामियाँ हैं वो जनता जानने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के नेता दोस्तों, इस तरीके की बातें करते हैं, और जब सवाल पूछा जाए तो उन सवालों के जवाब बीजेपी के नेताओं के पास होते नहीं हैं। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट आम जनता का था या पूंजीपतियों का, यह अभी तक पता नहीं चल पाया। इधर हलवे बट रहे हैं और वो हलवे के जलवे दोस्तों सिर्फ पूंजीपतियों को ही मिल रहा है। तो ये तो साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल सरकार सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है और किसी के लिए नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। इस बार उत्तर प्रदेश में दोस्तों अखिलेश और राहुल की रणनीति से छूटे बीजेपी के पसीने। दरअसल आपको बता दें, एक तरफ 10 सीटों पर उपचुनाव आने वाला है, तो दूसरी तरफ दोस्तों योगी के कर्मकांडी की चर्चाएं हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ दोस्तों को वो समझ नहीं रहा है, और इसी चीज़ को लेकर विपक्ष ने जमकर घेरा। विपक्ष ने कहा कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जब क्यों ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या होता। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों जो सामने निकल कर आ रही हैं, और ऐसे में हमें इस चीज़ पर गौर देना ही पड़ेगा कि फ़िलहाल सरकार क्या कर रही है। अब ये चीज़ तो साफ़ है कि उत्तर प्रदेश की 10 जो सीटें हैं दोस्तों, उसको लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, और इन 10 सीटों पर बवाल भी मचा हुआ है। क्योंकि आपको बता दें, जो भारतीय जनता पार्टी थी वो इससे पहले भी उपचुनाव में करारी हार हुई उसकी। तमाम राज्यों में इंडिया गठबंधन का परचम लहराया, और अब एक बार फिर से चुनाव होंगे। हालांकि 4 सीटें ही पर होने वाले, लेकिन जब तक दोस्तों चुनाव होना इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि फ़िलहाल क्या होता है, क्योंकि दोस्तों सरकार की तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ विपक्ष एकजुट हो गया है। और इस बार इंडिया गठबंधन ने दोस्तों कसम खाई है कि वो जातीय जनगणना से लेकर तो दोस्तों गरीबों के मेन मुद्दे, चाहे वो महंगाई हो या बेरोज़गारी, सबसे बड़ा सवाल, इन सब पर चर्चाएं कर रहा है। और यहाँ तक कि राहुल गांधी तो जिनसे मिल रहे हैं, जैसे कि दोस्तों मोची हुए, उनको क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी समझ रहे थे वो। तो अच्छी बात है दोस्तों, देश के हर वर्ग से मिलना चाहिए, और उनकी मुश्किलें जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब ये चीज़ तो साफ़ है कि देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे दोस्तों, और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इस तरीके की सच्ची और बिल्कुल सही खबरें जो आप तक हम पहुंचाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट